इंसान इस दुनिया में जितनी भी ख्वाहिशें लेकर पैदा होता है उनमें से एक ख्वाहिश लज़्ज़त की भी होती है। इंसान खुशी चाहता है, सुकून चाहता है, गमों को भुलाना चाहता है। इसी तलाश में कुछ लोग दुनिया की शराब की तरफ चले जाते हैं, ये समझ कर कि शायद इसमें सुकून है, शायद इसमें खुशी है, शायद इसमें दर्द भुलाने की ताकत है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की शराब इंसान को सुकून नहीं देती, बल्कि इससे अक्ल छीन लेती है, इज्जत छीन लेती है, ईमान कमजोर कर देती है और इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। इस्लाम ने शराब को सिर्फ एक मशरूब नहीं कहा, बल्कि इसे तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया। क्योंकि जब अक्ल खत्म हो जाती है तो गुनाह आसान हो जाते हैं। इंसान वो काम कर जाता है जो वो होश में कभी न करे। इसीलिए कुरान में शराब को हराम करार दिया गया ताकि इंसान अपनी अक्ल, अपनी इज्जत और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर शराब दुनिया में हराम है तो जन्नत में शराब क्यों होगी? क्या जन्नत में भी वही शराब होगी जो दुनिया में है? नहीं, जन्नत की शराब दुनिया की शराब जैसी नहीं होगी। दुनिया की शराब नशा देती है, सरदर्द देती है, झगड़े पैदा करती है, गुनाहों की तरफ ले जाती है। मगर जन्नत की शराब पाक होगी, साफ होगी, इसमें ना नशा होगा, ना नुकसान, ना अक्ल खत्म होगी, ना ईमान कमजोर होगा। अल्लाह ताला ने जन्नत की शराब को इनाम बनाया है, सजा नहीं है। आओ, अल्लाह का इंसाफ है, यही अल्लाह की रहमत है। दुनिया में जो शख्स अल्लाह के हुक्म की वजह से हराम चीज से बचता है, अल्लाह इसके लिए आखिरत में इससे बेहतर चीज तैयार करता है। जो इंसान दुनिया में अपनी ख्वाहिश को रोकता है, अल्लाह इसकी ख्वाहिश को जन्नत में मुकम्मल कर देता है। यही अल्लाह का इंसाफ है, यही अल्लाह की रहमत है। सोचिए, दुनिया में कितने लोग शराब के पीछे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। खानदान टूट जाते हैं, रिस्क खत्म हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है। मगर शैतान इंसान को यह यकीन दिलाता रहता है कि खुशी इसी में है, हालांकि असल खुशी अल्लाह की इताअत में है। जन्नत की शराब के बारे में कुरान बताता है कि वो ऐसी होगी जो दिल को खुश करेगी, जिस्म को ताकत देगी, रूह को सुकून देगी। ना सर दर्द होगा, ना बेहोशी होगी, ना पछतावा होगा। वहां इंसान हमेशा खुश रहेगा। और दूसरी तरफ जहन्नम का मंजर है। जहन्नम में भी एक पीने की चीज होगी, मगर वो इनाम नहीं बल्कि अजाब होगा। वहां के लोगों को खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, ऐसा पानी जो आंतों को काट देगा, ऐसा मशरूब जो प्यास बुझाने के बजाय अजाब बढ़ा देगा। ये फर्क है जन्नत और जहन्नम का। एक जगह ख्वाहिशें पूरी होती हैं, दूसरी जगह ख्वाहिशें अजाब बन जाती हैं। दुनिया में इंसान को सिर्फ एक फैसला करना है, चंद लम्हों की लज्जत हमेशा की नेमत। जो लोग दुनिया में नशे में जिंदगी गुजार देते हैं, वो हकीकत से भाग रहे होते हैं। मगर मौत के बाद कोई भाग नहीं सकता। कब्र की खामोशी में इंसान को अपने हर अमल का जवाब देना होगा। वहां ना दोस्त काम आएंगे, ना दौलत, ना आदतें, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। अल्लाह हमें बार बार मौका देता है। हर सुबह एक नया मौका है, हर रात तौबा का दरवाजा है। अगर कोई इंसान आज भी सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह इसके पिछले गुनाह भी मुआफ कर देता है। अल्लाह सजा देने से ज्यादा मुआफ करना पसंद करता है। जन्नत इन लोगों के लिए है जो अल्लाह की खातिर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करते हैं, जिन्होंने तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखा, जिन्होंने हराम से बचने के लिए खुद को रोका, जिन्होंने गुनाह का मौका होने के बावजूद अल्लाह का खौफ इख्तियार किया। सोचे, अगर आज मौत आ जाए तो हम कहाँ होंगे? जन्नत की नहरों के पास, जहन्नम की आग में? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। दुनिया की शराब चंद घंटों की बेखबरी देती है, मगर आखिरत की सजा हमेशा की हो सकती है। और दुनिया में सब्र चंद साल का है, मगर जन्नत की खुशी हमेशा की है। शायद आज अल्लाह हमें यह पैगाम सुनवा कर मुतवज्जे करना चाहता है। शायद अल्लाह चाहता है कि हम रुक जाएं, सोचें और अपनी जिंदगी का रास्ता बदल लें। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे नसीहत सुनने का मौका देता है। आज फैसला करें कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारेंगे, हराम से बचेंगे, दिल को पाक करेंगे, नियत को दुरुस्त करेंगे। क्योंकि असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया में नजर आए, बल्कि वो है जो कब्र के बाद काम आए। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करे जो जन्नत के मेहमान बने, जिन्हें पाकीज़ा मशरूब नसीब हो, जिनके चेहरे रोशन हो और जिनके दिल मुतमईन हो। आमीन।